धीरे धीरे करके शाम का समय हो गया। अक्रूर जी पहुंचे तो गांव के बाहर ही भगवान कृष्ण मिले और भगवान ने पहले ही कह दिया कि देखिए मेरे नंद बाबा और मैया यशोदा को आप ये बिल्कुल भी मत बताइएगा कि कंस मुझे क्यों बुला रहा है। यदि ये जानेंगे कि वो मुझे मारने के उद्देश्य से बुला रहा है तो सारे ब्रजवासी रो रो करके पागल हो जाएंगे और किसी भी कीमत पर ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी आए नंद बाबा के पास नंद भवन में और आग्रह किया कि कंस ने बुलाया है, बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है मथुरा में, वही मेला देखने के लिए कृष्ण और बलराम का निमंत्रण है। निश्चय हो गया कि सुबह कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे। यशोदा मैया पूरी रात आंगन में बैठी रही। मध्य रात्रि में भगवान की नींद खुली, देखा मैया बगल में नहीं है। कमरे से बाहर निकल करके देखा तो आंगन में बैठ करके यशोदा मैया रुदन कर रही थी, रो रही थी। भगवान कृष्ण ने जाकर के पूछा रोने का कारण। यशोदा मैया ने कहा बेटा जब से तेरा जन्म हुआ है एक दिन भी मैं तेरे बिना रही नहीं हूं, कल तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने कहा मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा, और यही आश्वासन भगवान ने दिया कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतने में ही मैया यशोदा शांत हो गई और ये पूछना भूल गई कि सच बताओ कब आओगे, क्योंकि वो जल्दी आऊंगा ये बात तो कभी लौटी ही नहीं, भगवान वापस आए ही नहीं। सुबह का समय हुआ, सारी गोपियां रथ के सामने जाकर के खड़ी हो गई और कहा कि कुछ भी हो जाए हम इन्हें जाने नहीं देंगे। कहा कि ये विधाता का कैसा नियम है कि पहले तो प्रेम जागृत करते हैं, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं और मिलन के पहले ही विछोह कर देते हैं। कुछ भी हो हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। सारी गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने एक दूत को भेजा और कहा इनसे कहो मैं जल्द ही आऊंगा, परसों का समय दे दिया। और परसों कह करके बरसों लगा दिया, आए नहीं। मानो दूत को भेज करके ये इशारा कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, दूत ही आएगा संदेशा लेकर के। रथ में सवार हुए अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए। कुछ गोपवाल नंद बाबा भी साथ में जा रहे हैं और जैसे ही रथ को आगे बढ़ाए मैया यशोदा भवन से दौड़ते हुए आई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके रुदन करने लगी और कहा कि पुत्र मुझे क्षमा कर देना, आज मुझे पता चला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। मैंने थोड़े से दूध दही के बदले मैंने तुझे ऊखल में बांध दिया था, कुछ मटकियां तोड़ने के कारण मैंने तुझे मारा भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के वजह से नाराज होकर के मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कृष्ण और बलराम दोनों मैया यशोदा के चरणों में गिर गए और कहा कि हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो ममता, जो करुणा आपसे मिली है वो कभी नहीं भूल सकते। यशोदा मैया के चरणों में गिर गए। और सच्चाई भी है, बच्चों को बेटी हो या बेटा हो सबकी नेकी भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता के कर्तव्य को कभी मत भूलना। एक कवि ने कहा कि जाने दो ऐ जाने जहां जा मां के नाम पे करता हूँ। पहले तो लोग खूब सम्मान करते थे, आजकल कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जैसा व्यवहार लोग घर के नौकर से करते हैं ऐसे ही अपने माता पिता से भी बातचीत करते हैं। जिन्होंने जन्म दिया, लालन पालन किया, कठिन परिस्थितियों से लड़ करके, जूझ करके पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, बाद में बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। तो एक कवि लिखता है कि जाने दो ऐ जाने जा माँ के नाम पे करता हूँ, मुझको वो कैसे पाली थी, वो रात बहुत ही काली थी, उस वक्त नहीं था गैस कोई, लकड़ी पर दूध उबाली थी, और माँ का प्रेम प्रथम तल है, इस पर अभिमान में करता हूँ, जाने दो ऐ जाने जा माँ के नाम पे करता हूँ। माता पिता का जो प्रेम है, जितना प्रेम माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों यशोदा मैया के चरणों में गिर गए और कहते हैं माँ सब कुछ भूल सकता हूँ पर आपको नहीं भूल सकता। अक्रूर जी रथ को बढ़ाए भगवान पहुंच गए मथुरा में। नगरी का खूब सुंदर श्रृंगार हुआ है, नारियां अटारी पर खड़ी हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं। बच्चों ने कृष्ण भगवान से कहा कि पहले बताया नहीं कि आपके मामा का घर इतना बड़ा है। अब गांव के बच्चे पहली बार शहर में आए हैं,
कहा कि पहले बताते, इतना बढ़िया मेला लगा है तो हम लोग भी कपड़े उपड़े खरीद लेते, अब यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तो कपड़े चाहिए, तो भगवान धोबी के पास गए जो कंस के कपड़े धुलता था, तैयार करता था। भगवान धोबी के पास गए और बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से भगवान ने कहा, अरे मामा जी, हमारे ये जो मित्र है ना, इनको शॉपिंग करने का समय नहीं मिला, सब मेला देखने आए हैं, तो इतने सारे कपड़े यहाँ आप रखे हो, एक एक पहना दो सबको। धोबी ने कहा, अरे बड़े आए गांव के गंवार, ये कपड़े हमारे महाराज कंस के हैं, पहनना तो दूर, तुमने कभी ऐसा कपड़ा देखा नहीं होगा, छुआ नहीं होगा। भगवान ने मन में सोचा कि यदि इसने एक बार को मुझे कुछ कहा होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने करुणा निधान है कि गिन करके 99 गाली शिशुपाल भगवान को प्रतिदिन देता था और भगवान उसे सुनते हैं। शिशुपाल भगवान को 99 गाली प्रतिदिन देता है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जिस दिन 100 की संख्या पूरी होगी तो 101 की बारी नहीं आएगी, तू मारा जाएगा, इसलिए 99 गाली प्रतिदिन देता है भगवान को। तो भगवान के अंदर तो इतनी सहन शक्ति है कि वो 99 गाली प्रतिदिन सुनते हैं। भगवान ने सोचा इसने मुझे कुछ कहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने मेरे मित्रों का अपमान कर दिया, मेरे भक्तों का अपमान कर दिया, और भगवान अपने भक्त का अपमान सह नहीं पाते और इतना क्रोध आया कि एक थप्पड़ उस धोबी के गाल पर भगवान ने लगाया और उसका सर धड़ से अलग, उसकी मृत्यु हुई। भगवान ने कहा, जिसको जिस रंग का कपड़ा पसंद है पहन लो। अब छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे कंस का कपड़ा पहन ले, और जब चल रहे हैं तो सड़क पर अपने आप झाड़ू लग रहा है। भगवान ने कहा कि अब क्या करें, चले मेला देखने। बच्चों ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत बड़े लग रहे हैं। भगवान ने कहा फिर, तो कहा टेलर के पास चलो, दर्जी के पास। दर्जी के पास गए तो वो तो भगवान का भक्त था। भगवान ने कहा, देखो हमारे मित्रों के जो कपड़े हैं ना थोड़े बड़े हो गए, इसको थोड़ा काट काट करके छोटा कर दो। दर्जी ने थोड़ा समय लेकर के उसको काट काट करके छोटा किया, बच्चों ने कपड़े पहन लिए। भगवान ने कहा अब चले मेला देखने। बच्चों ने कहा कपड़ा कितना भी अच्छा हो, अगर गले में माला ना हो तो बात नहीं बनती। एक सुदाम नाम का माली था, भगवान उसके पास गए, वो भी भगवान का भक्त था। भगवान ने कहा, मामा जी जरा हमें और हमारे मित्रों को माला पहना दो। पहना दिया। कहा अब चलें? कहा नहीं, वस्त्र भी कितना सुंदर हो, माला भी कितनी सुंदर हो, जब तक माथे पर तिलक नहीं होगा तब तक सुंदरता निखर के नहीं होगी, निखर के नहीं आएगी। अच्छा, बड़ी सहजता से आपसे एक बात कहूँ, आप लोग पार्लर जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि वहां से आपको सुंदर बना करके ही भेजा जाएगा, क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना शादी विवाह में दुल्हन को ऐसा पार्लर वाले तैयार करते हैं कि फिर ना देखने लायक, ना सुनने लायक, ना कहने लायक। तो पार्लर में जाकर के चेहरा सुंदर होगा कि नहीं होगा इस बात का भरोसा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि छोटा सा तिलक माथे पर लगा देंगे तो निश्चित है कि चेहरा थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा। बच्चों ने कहा कि वस्त्र भी हो गया, माला भी हो गई, लेकिन तिलक नहीं है माथे पर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, व्यवस्था करता हूँ। एक सौरंध्री नाम की दासी थी, चंदन घिस करके कंस को तिलक लगाती थी, पर उसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, इसलिए लोग उसे कुब्जा कहते थे। नाम है सौरंध्री, पर उसे कोई सौरंध्री कहता नहीं है, सब उसे कुब्जा कुब्जा कहते हैं। हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के आ रही थी, और है तो कुब्जा, सब उसे कुब्जा कहते हैं, नाम सौरंध्री है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कह करके बुलाया, अरे ओ सुंदरी, जरा हमें और हमारे मित्रों को तिलक लगा दो। उसके कान धन्य हो गए सुनकर के, जीवन में पहली बार किसी ने उसे सुंदर कहा। आई भगवान की भक्त है, जैसे मैया सबरी थी, भगवान को तिलक लगाया, बच्चों को तिलक लगाया। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए बदले में? उसने कहा प्रभु कुछ नहीं, आज नाथ में कहाँ है न पावा, कुछ नहीं चाहिए, आपके माथे पर तिलक लगाने का सौभाग्य मिल गया, अब इससे बढ़कर के दूसरा सौभाग्य और क्या होगा? भगवान ने कहा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दक्षिणा होती है आपकी। भगवान उसके निकट गए, अपने चरण से उसके चरण को दबाया, एक हाथ उसके कमर पे रखा, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर रख दिया।
बलराम जी ने देखा कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। बलराम जी ने जाकर के भगवान कृष्ण के कान में कहा, कन्हैया ये अपना वृंदावन ना है, ये मथुरा है, यहाँ कंस का शासन चलता है। अभी अगर कोई फोटो खींच करके कंस को भेज दे फिर क्या होगा? ये क्या तरीका है, ये अपनी गोपियां ना है। भगवान ने कहा, अरे भैया देखो तो मैं कर क्या रहा हूँ। चरण पूजा के चरण पर रखा, एक हाथ कमर पे, एक हाथ ठोड़ी पे रखा और धीरे से भगवान ने झटका दिया और उसके शरीर का जो 3 स्थान से जो उसका शरीर टेढ़ा था, जो कुबड़ निकला हुआ था, सब दूर हो गया और दिव्य सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने मथुरा में जाकर के अपने भक्तों को दर्शन दिया। घूमते घूमते भगवान